हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग इंटरमीडिएट 12th की मैथ्स को पढ़ रहे हैं। उसमें अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है, यानी मैट्रिक्स चल रहा है। मैट्रिक्स को आप बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके पेपर में। और इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें देख लें, तब आपको आज की बात समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझने में परेशानी होगी। और तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कल हम लोग पहुंचे थे मैट्रिक्स एडिशन तक। अब आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जोड़ना तो हमने सीख लिया, घटाना कैसे है, घटाते कैसे हैं मैट्रिसेस को, आइए देखते हैं। सेम रूल फॉलो होगा। पहला मैट्रिक्स ए है -3 2 1 1 -4 7 1 -4 7 और एक मैट्रिक्स बी है, ऐसे ही होगा 3 5 -2 3 5 -2 -1 4 -2 -1 4 -2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन तो बहुत आसान है, मैंने आपको कल सिखा दिया था। दोनों को ऑर्डर पहले चेक करिए। सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही काम हम करते हैं, पहले दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करते हैं, क्या ऑर्डर सेम है। ऑर्डर जितनी रो पहले में है उतनी रो दूसरे में होनी चाहिए, जितनी कॉलम पहले में हो उतनी कॉलम दूसरे में होनी चाहिए। क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है। तो हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए तो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया था, वैसे ही सेम काम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही सब्ट्रैक्ट करने का काम भी हम करेंगे। ये a - b = हो जाएगा आपका -3 और 2 - 5 और 1 -2। यहाँ से 1 -1 फिर 4 -4 और 7 -2, ये बनेगा। अब यहाँ से ये जुड़ के हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -3, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये माइनस प्लस, और ये -8 और ये हो जाएगा हमारा जो है 9। ये बना मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन का मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स ए और बी हमें गिवन है, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी a11 से a11 घटेगा, a22 से a22 घटेगा, a21 से a21 घटेगा, a32 से a32 घटेगा, a23 से a23 घटेगा। इस तरह से जैसे हम एडिशन में प्रोसेस करते थे, सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे सब्ट्रैक्शन में भी, वही प्रोसेस अप्लाई होगा। ओके, आई होप सो बात आपको क्लियर हो गई होगी इस एग्जाम्पल से। अच्छा एग्जाम्पल है, आइए आगे चलते हैं सवालों की ओर। एक बोर्ड में बना हुआ एनसीईआरटी का सवाल मैं ले रहा हूँ। पहला सवाल है, बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा देता हूँ। टॉपिक कंप्लीट। अब हम सवालों की ओर चलेंगे। कह रहा है सिंप्लीफाई कॉस थीटा। क्वेश्चन है कॉस थीटा, अंदर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस या माइनस जो भी है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ माइनस प्लस साइन थीटा अंडर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। ये है, इसे सिंप्लीफाई करना है, हमें लाना है कॉस थीटा साइन थीटा, इसे सिंप्लीफाई करके हमें लाना है। तो अब इसके लिए तो आपको मैंने एक चीज़ आपको कल सिखाई थी, कल के लेक्चर में, कि कोई स्केलर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है
तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। अगर cos थीटा को हम वो स्केलर मान लें तो cos थीटा से इस पूरे मैट्रिक्स में और sin थीटा से इस पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आइए करके देखें। ये बना cos स्क्वायर थीटा, ये बना cos थीटा sin थीटा, और ये बना माइनस cos थीटा sin थीटा, और ये बना cos स्क्वायर थीटा। ये पहला मैट्रिक्स था। अब दूसरा मैट्रिक्स में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये बना। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई। कुछ किया नहीं है, अंदर कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई किया और यहाँ अंदर साइन थीटा से मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट को हमने कर दिया। फिर अगले स्टेप में चूंकि बीच में एडिशन का साइन है, यानी दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। पहले चेक करें दोनों के ऑर्डर सेम है, हाँ ऑर्डर सेम है, तो यानी कि दोनों मैट्रिक्स आपके जुड़ जाएंगे। तो इन्हें जोड़ दीजिए। तो ये आपका बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे अगेन माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, हम जानते हैं, और ये 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1। ये बना यूनिट मैट्रिक्स। ये आपका यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है सेकेंड ऑर्डर का। क्वेश्चन इजली डन। ये आपका एनसीईआरटी में और बोर्ड में, एनसीईआरटी का सवाल है और बोर्ड में एक साल बना हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, अंत में यूनिट मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, इसलिए इस सवाल को मैंने उठाया। ये अच्छा सवाल है आपका बोर्ड में 2012 में हाँ 2012 में बना हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में। कॉस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना। फिर दोनों को जोड़ना है तो एडिशन का रूल हमने लगा दिया। पहले ऑर्डर चेक किया, ऑर्डर सेम है तो जुड़ जाएंगे दोनों मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स को हमने जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमारा फाइनल रिजल्ट है। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वहीं से उठा रहा हूँ मैं इसे भी। अगला क्वेश्चन है x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर x प्लस वाई हमें गिवन है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में गिवन है, x प्लस वाई 7025 और x माइनस वाई है, क्या है x माइनस वाई 3003। तो x और y is equal to what? If अगर x plus y is equal to this and x minus y is equal to this, then find x and y. दो इक्वेशन है जो हमें मैट्रिक्स के फॉर्मेट में गिवन है, तो इसका मतलब x और y भी, चूंकि मैट्रिक्स रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रहा है तो x और y भी हमारे क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे। यानी कि जो आंसर निकल के आना चाहिए x और y का वो मैट्रिक्स के फॉर्म में आना चाहिए। पहला इक्वेशन ये अगर है तो दूसरा इक्वेशन ये अगर है, तो इन दोनों को जोड़ देने पर y और y कैंसिल और 2x ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 + 3 0 + 0 2 + 0 5 + 3, यानी कि ये बना हमारा 10 0 2 और 8। ये बना हमारा 2x। तो x क्या बनेगा 1/2, उधर भेज दिया हमने तो 2 को, तो ये इधर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये 1/2। अब ये 1/2 से अंदर डिवाइड, तो ये हो जाएगा 5 0 1 और 4। अब अगर इन दोनों मैट्रिसेस को एक दूसरे से घटा दिया जाए, यानी x + y, ये आया कैसे, x + y प्लस x - y, ये आया। अब अगर हम x + y में से x
माइनस वाई घटा देते हैं तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई वाई ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y। और 2y क्या मिलेगा हमको, आइए जोड़ते हैं, घटाते हैं दोनों को। तो 7 - 3 अभी हमने आपको घटाने की विधि सिखाई है अभी जस्ट, तो आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। 2 - 0 5 - 3, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दिया, ये आएगा आपका 4 0 2 और 2, ये है 2y, तो y = हो जाएगा 1/2 4 0 2 2 और y हो जाएगा यहाँ से 2 0 1 1। ये हमारे x और y निकल के आ गए। मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि x + y ये इक्वेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में दिए, तो x और y जो निकल के आएंगे वो हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म में निकल के आएंगे। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में निकल कर आ रहे हैं। ओके, आई होप सो बात आपको क्लियर हो गई होगी। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ये एनसीईआरटी की समस्या है जो हमारे सामने रखी हुई थी, हमने सॉल्व कर दी इसे। अब आगे चलते हैं, पहले सवाल को अच्छे से समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ देने पर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से देखिए वाई वाई कैंसिल, एक्स एड अप होकर 2x हो जाएगा। और इस तरफ यानी बराबर के उस तरफ हमने इन दोनों को जोड़ लिया, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे क्योंकि ऑर्डर सेम है इसलिए जुड़ सकता है, तो जोड़ दिया, जोड़ने पे किया है। अब 2x = इतना, तो x = 2 को उस साइड भेजा, फिर डिवाइड किया, रिजल्टेंट। अब इन दोनों को घटा देने पर x + y और x - y में से x में इसमें से ये घटा देंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा और y y ऐड हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो घटाया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेंगे, 7 में से 3, 0 में से 0 और ऐसे ही बाकी। तो घटाने पर ये आया 2y आया है, वो 2 को उधर भेज दिया और y = हमने निकाल लिया, हमारा रिजल्ट हमारे सामने। ओके, आई होप सो बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इजी टास्क, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का से ही उठा रहा हूँ मैं। बोर्ड में बने हुए क्वेश्चन या एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ही आपके लिए ज़्यादा लाभदायक है, इसलिए मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। क्वेश्चन है एक्स वाई जेड टी फाइंड आउट करना है अगर क्वेश्चन है 2x y x z y t प्लस 3 + 3 1 - 1 0 2 = what? 3 times 3 5 4 6 3 times 3 5 4 6 मैंने सही लिया है। 3 5 4 6 3 1 - 1 0 2 3 और 2 times x z y 2। इसमें से आपको x y z और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें, कुछ नहीं, इसको इस मैट्रिक्स को पहले अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x, ये 2z, ये 2y और ये 2t, प्लस इस मैट्रिक्स में अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 - 3 0 6। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 9 15 12 एंड 18, ये बनेगा। अब इस मैट्रिक्स को उस साइड में ले जाइए क्योंकि हमें वैल्यूज निकालनी है, इसलिए इस मैट्रिक्स को तो इधर ही रखना है, इस साइड में ही रखना है। 2z 2t, इस मैट्रिक्स को उठा के इस साइड में ले जाएंगे तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9 15 12 18 -3 0 6। अगले स्टेप में ये होगा 9 - 3 15 -3 और 12 -0 18 -6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18
ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 12। अब ये हमारे इस मैट्रिक्स के इक्वल है 2x 2y 2z 2t। तो यहाँ से मिलेगा हमको implies that 2x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 3 और 2z इज इक्वल टू 18 या z इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 12 यानी कि y इज इक्वल टू 6 और 2t इज इक्वल टू 12 यानी कि t इज इक्वल टू 6। ये आपकी x y z और t की वैल्यू निकल के आ गई, फाइनल वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, आई होप सो बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 टाइम्स दिस प्लस 3 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स दिस। तो x y z और t की वैल्यू हमें पूछ रहा था, हमें निकालने को कह रहा था। तो हमने क्या किया, पहले अपने इस मैट्रिक्स को उस साइड ले गए, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स दिए हुए हैं इसलिए इस मैट्रिक्स को ऐसी साइड रखा, इस मैट्रिक्स को उस साइड ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र पहले 3 से हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी 3 से, इसमें चूँकि स्केलर है 3 तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 2 है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद मैट्रिक्स को इस तरफ ट्रांसफ़र किया, ये किया, फिर इसमें से घटाया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्शन का रूल हमने, ऑर्डर चेक करिए 2 क्रॉस 2 का घट जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दीजिए, घटाने पे ये आया। फिर इसके बाद इक्वल कर दीजिए, कंपेरिजन कर दीजिए, कंपेरिजन करने के बाद x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6 और z इज इक्वल टू 9 हमारा निकल के आ रहा है। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आई होगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें, आगे चलें। आगे जस्ट मिनट, वेट फॉर मिनट, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कहाँ से उठाऊँ। एक क्वेश्चन और उठाते हैं। बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आई होप से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे अभी रेज कर रहा हूँ, आप बैठ जाके इसे समझ सकते हैं। इजी क्वेश्चन है और ये आपका एनसीईआरटी की बुक का प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने आपको करवा दी। अब बोर्ड में बना हुआ एक क्वेश्चन है, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 0 यानी कि नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू वेयर a और b हमें गिवन है। a इज इक्वल टू -1 2 3 -1 2 3 4 और b है आपका 3 - 2 1 5 3 - 2 1 5। ये आपका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2000 में बना हुआ क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें x को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट x मैट्रिक्स x सच दैट दिस। तो आइए 2a की जगह पे हमने रखा -1 2 3 4 प्लस b की जगह पे हमने रखा 3 - 2 1 5 प्लस x हमें निकालना है। और ये 0 एक नल मैट्रिक्स है। कैसा होगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इस तरफ भी सारे वैसे ही हैं। अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -2 4 6 और 8 और प्लस ये वैसे ही रहेगा 3 - 2 1 5 प्लस मैट्रिक्स x इज इक्वल टू निल मैट्रिक्स 0 0 0 0 ये बना। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा -2 + 3 4 - 2 6 + 1 और 8 +
5 ये बनेगा, प्लस मैट्रिक्स x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, ये हो जाएगा 1 2 7 और 13 प्लस x इज इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स को उठा के उस साइड में ट्रांसफर करें में, तो ये बनेगा आपका 0 0 0 0 माइनस 1 2 7 13। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 0 में से 1 घटाएंगे तो आप जानते हैं -1, ये -2, ये -7 और ये -13। ये बना हमारा फाइनल मैट्रिक्स x जो हमें निकालना था। ये बना हमारा जो मैट्रिक्स है वो बना फाइनल जो हमें फाइंड आउट करना था। ओके, 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ए भी हमें गिवन है, क्या है a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। a और b चूंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो ये इक्वेशन भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में होगी, जहाँ से x एक मैट्रिक्स के फॉर्म में निकल के आएगा, जो कि आपने देखा आ भी रहा है। अब कैसे निकालेंगे हम, पहले a की वैल्यू रखी और b की वैल्यू रखी, हमने वैल्यू रखी x की वैल्यू, ये इधर नील मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका नील मैट्रिक्स हो जाएगा इसी बेस पर। फिर यहाँ 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा, फिर ये बनेगा प्लस x इजकल टू दिस। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने पे ये बन रहा है प्लस x इजकल टू नल मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को यहाँ से उठा के उस साइड में ट्रांसफर कर दिया तो ये बना ये। अब इसके बाद ये नल मैट्रिक्स में से घट जाएगा तो ये मैट्रिक्स आपका फाइनल मैट्रिक्स बनेगा, जो कि हमारा फाइनल मैट्रिक्स है। और यहीं पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक ख़त्म होता है। और इससे जो सवाल हैं वो आप लगाएं, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।